अब हमारी चौथी अवस्था आ गई है। अब हमें अपने पुराने पुरखों की तरह वानप्रस्थ लेना चाहिए। अब श्री राम भी राज्य के योग हो गए हैं। राम का राज्याभिषेक करके उन्हें राज्यकार सौंपकर हमें वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। कहिए आप सबकी क्या राय है? जो आज्ञा महाराज। महाराज आपने जो भी सोचा है। नगरवासियों सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। कल राम का राज्याभिषेक है, खुशियां मनाओ। हमारा राम राजा बनेगा, बड़ी खुशी की बात है। सुनो 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 नगरवासियों। ये तो खुशी की बात है मंत्रा, राम को राज तिलक होगा। ये बहुत अच्छी बात सुनाई तुमने। कल राम राज पावे, ऐसे क्यों बिखरा हुआ है? ये क्या वृत्तांत है? कहीं हार पड़ा है, कहीं राजमाला पड़ी हुई है। आज क्या कारण है कि महाराज अभी तक नींद से जागे नहीं? महाराज को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य संध्या से निवृत्त हो जाते थे। हे मंत्री जी, महाराज तो रात भर राज तिलक के कार्यों में व्यस्त रहे और रात्रि में ही
और जागते रहे और बिल्कुल भी सोए नहीं हैं। पर तुम बेटा राम को बुला कर ले आओ। जो आज्ञा महारानी जी। हे राम जी, हे राम जी। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा 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 राम राम, तुम आ गए बेटा। पर सोना वृक्ष तले भूमि पर सोना, छड़ छड़ पत्तियां बिछौना होगा, सिया दुख वन में उठाना होगा, वन को ले जाना होगा, स्वामी मोहे वन को ले जाना होगा। सुख दुख मुझ पर जो भी बीते, सुख दुख मुझ पर जो भी बीते, उनको साथ निभाना होगा, उनको साथ निभाना होगा। स्वामी मोहे वन को ले जाना होगा, स्वामी मोहे वन को ले जाना होगा। सिया दुख वन में उठाना होगा, सिया दुख वन में उठाना होगा। कठिन वनों में निश दिन रहना, कठिन वनों में निश दिन रहना, कंद मूल फल खाना हो।
वाली है, जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार है जिसे गद्दी का, उस ही का होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है, अन्याय अगर होता है, तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने की खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष ही नहीं। सुनो भ्राता, पिता है वृद्ध भारी। सुनो भ्राता, पिता है वृद्ध भारी।
तिलक, राम को वनवास और तुम्हें आज्ञा। लेकिन उर्मिला, बेटक तुम्हारी माता बेधी है, राम ही तुम्हारे सब प्रकार से पिता है। बेटा तुम्हारे लिए ये वही अयोध्या है जहाँ राम है, फिर मुझसे आज्ञा कैसी?